हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कल 24 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट में जीविका के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम था। तो मेरा एग्ज़ाम मुजफ्फरपुर के आदर्श सेंटर भवन में था। तो मैं इस वीडियो में बात करता हूं कि मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा रहा और क्वेश्चन के लेवल कैसे आ रहे हैं, किस किस चैप्टर से सवाल पूछ रहे हैं, इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। तो रीजनिंग के सवाल, पूरे सवाल को देखें अगर, तो रीजनिंग बहुत ही आसान आ रहे हैं। और किस किस चैप्टर से सवाल पूछ रहा है, तो मेरे में एक दर्पण प्रतिबिंब से आया था सवाल, नंबर सीरीज से 2 सवाल आए थे और कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आया था और एक इम्बेडेड फिगर से सवाल था। तो पूरे सवाल जो थे बहुत ही आसान थे। बात करते हैं कि मैथ की। तो मैथ की में 2 सवालों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सवाल बहुत ही आसान थे। अब किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल आ रहा है, एवरेज से सवाल आ रहा है, साधारण ब्याज से सवाल आया था और चक्रवृद्धि ब्याज से भी सवाल आया था और 2 आपका डीआई से आया था जो ग्राफ में था। तो जो डीआई के सवाल थे वो थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड थे, उसमें एक जो सवाल था बहुत ही मुश्किल था। और बात करते हैं जो एसआई और सीआई के सवाल थे, उसमें रेट दे दिया था और पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा था 2 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, और साधारण ब्याज में पूछा था 5 साल का टाइम दिया था और रेट भी दिया था, 9% ब्याज दर दिया था। अब पूछा था कि इसका साधारण ब्याज 5 साल के बाद कितना होगा, इस तरह के सवाल थे। और एवरेज से एक सवाल था कि उसका एवरेज दे दिया था 25। अब पूछा था कि सभी संख्याओं में 6 जोड़ा जाए तो उसके बाद उसका नया एवरेज कितना होगा, इस तरह के सवाल थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस से इस तरह का सवाल था कि टोटल लाभ दिया दिया था कि 140 रुपये लाभ हुआ है और मूलधन भी, उसका क्रय मूल्य भी दिया था। अब पूछा था कि कितने वस्तु को बेचा जाए ताकि लाभ 140 रुपये हो सके, इस तरह के सवाल थे। तो मैथ में सवाल बात करें पूरे अगर, तो मैथ में सिर्फ एक ही सवाल था जो मैंने उसको हल करने के लिए 50-50 चांस लिया, बाकी सवाल मैंने आसानी से कर लिया था। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के सवाल कहाँ से आ रहे हैं, तो कंप्यूटर को एक बेसिक की जानकारी पूछ रहा है आपसे और कंप्यूटर में थोड़ी बहुत पूछ रहा है एमएस एक्सेल से, एमएस वर्ड से पूछ रहा है और शॉर्ट कीज के बारे में पूछ रहा है। और इसके बाद बात करते हैं कि स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज जो 20 सवाल आ रहे हैं, बहुत ही सवाल आसान आ रहे हैं। जैसे पूछा था किस किस चैप्टर से, तो बीएलआरएस से पूछा था, जीविका से पूछा था सवाल, और सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी के इसके बारे में पूछा था और एनआरएलएम के बारे में पूछा था। इस तरह के सवाल आए थे। तो अगर बेसिक जानकारी समझ लीजिएगा आपकी, हमें लग रहा है कि मैंने जो 17 सही से अटैम्प्ट किया था और 3 में मैंने तुक्का लगाया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जीएस। तो जीएस देखिए, मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से जीएस थोड़ी टफ आ रही है, बाकी सब्जेक्टों की तुलना में जीएस सबसे हार्ड आ रहा है। ज़्यादातर इसमें करंट अफेयर ही पूछ रहा है, वो भी 2025 ही का पूछ रहा है। बात करें करंट अफेयर पूछ कहाँ से रहा है, तो देखिए अगर आप थोड़ी बहुत आइडिया लगाना चाह रहे हैं या आगे एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं आप, जो 25-26 को होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत डीआरडीओ द्वारा जो बनाए गए मिसाइलें हैं 2025 में, कौन कौन सी मिसाइलें बनाई हैं उसको थोड़ा देख लीजिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसके द्वारा बनाए गए कौन कौन जहाज है उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप कोचिन शिपयार्ड से या एक मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड है, उससे कौन कौन सी जहाज़ें बनाई गई हैं उसको थोड़ा देख लीजिएगा। इसके अलावा भी आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2025 में कौन कौन सी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की है उसको थोड़ा भी एक बार देख लीजिएगा। तो इसी से चैप्टर से करंट अफेयर सवाल पूछ रहे हैं। और बात करते हैं कि आपका स्टैटिक जीके में कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं, तो ज़्यादातर पूछ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में मुझे लग रहा है कि 1-2 सवाल था जो आसान था, लेकिन थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री के जो सवाल थे थोड़े अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे थे। तो ये मेरा पूरा जो रिव्यू है इस तरह था, मैंने इस तरह से एनालाइज किया इस चीज़ों को। और बात करते हैं अगर आप का जो स्पेशल नॉलेज है थोड़ी दिक्कत कर रहा है आपको, आप मॉक में दे रहे हैं तो थोड़ा नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैंने टेक्स्ट बुक पर ही उसका पूरा चैप्टर था, मैंने 32 चैप्टर थे उसको 32 पूरा करके गया था और 6 और थे उसको पूरा मैंने करके दिया था। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो एकदम सही से जो अटैम्प्ट किया था, 18 अटैम्प्ट किया था स्पेशल नॉलेज से। मैंने 2 समझना या 3 समझ लीजिए, 3 को मैंने तुक्का लगाया है। तो इस तरह से मेरे सोर्स रहे हैं और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप